वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंटिंग यानी कि TS ग्रेवाल की अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके 17th चैप्टर की। और 17th चैप्टर हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? 4 पार्ट्स में हमने बात की थी थ्योरी पोर्शन की, उसके अलावा वन साइडेड एरर्स की और उसके सॉल्यूशन की, उसके अलावा टू साइडेड एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के 3 केसेस हम कर चुके हैं। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर्स ऑफ पोस्टिंग एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के लास्ट केस की, यानी कि एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन का ये मतलब है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो एंट्रीज़ की, ट्रांजैक्शंस की, तो उस टाइम पे गलती से आपसे पूरा का पूरा आपका जो है कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल छूट जाता है, आपकी नज़र से निकल जाता है और आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। तो ऐसे केसेस को कहते हैं एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो सिंपल है, जो काम हुआ नहीं उसको करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ना। जैसे राम से आपने 500 रुपये उधार पे लिए थे। क्या किया था? आपने राम से 500 रुपये उधार पे लिए थे और आपको वो पैसे वापस लौटाने थे, लेकिन आपने नहीं लौटाया, तो आपसे गलती हो गई है ना, ओमिट हो गया ये चीज़। तो क्या करोगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए? आपको पैसे लौटाने थे, आपने लौटाया नहीं था, तो अब वापस लौटा दो, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी गलती आपकी। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है। जो एंट्री होनी चाहिए थी, जो ओमिट हो गया, उसको हम फिर से एंट्री पास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। बस सिंपल यही काम करना है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, पेज नंबर 17.15 पे आपको मिल जाएगा TS ग्रेवाल के बुक में, 11th के बुक में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स में 5 एरर्स है टोटल। इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले एरर की बात करते हैं। सबसे पहला एरर क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या हुआ? राम को आपने कुछ सामान बेचा उधार पे, क्रेडिट पे 5000 रुपये का, और वो ओमिट हो गया, बुक्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, छूट गया आप रिकॉर्ड करना। तो जब आपने सेल किया होगा तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? एंट्री पास होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन ये हुआ नहीं, ओमिट हो गया, छूट गया। तो क्या करोगे? सिंपली जो काम हुआ नहीं उसको कर लेंगे, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। सिंपल जो फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, जर्नल का, वो मैंने बना के रखा है। तो चलिए, क्या था? राम को आपने सामान बेचा 5000 रुपीज़ का, जर्नल एंट्री आपने पास की नहीं, तो जर्नल एंट्री आप पास कर देंगे सिंपल। तो क्या हो जाएगा? राम डेबिट टू सेल्स, कितने का? 5000 रुपीज़ का। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन, एंट्री पास। कितना सिंपल है ना। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द क्रेडिट सेल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जो ओमिटेड हो गया था, टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। अब आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया ये जर्नल एंट्री पास करके। तो इस तरीके से हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देना है जो कि उस ट्रांजैक्शन को बताएगा उसके बारे में कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से नरेशन आप लिख दोगे। अब आगे से मैं सिर्फ जर्नल एंट्री पास करूँगा, नरेशन आप लिख लेना खुद से। सेकेंड एरर की बात करते हैं। सेकेंड एरर क्या है? सेकेंड एरर है गुड्स कॉस्ट ₹2000, सेल प्राइस 2400। एक गुड्स था, एक कोई सामान था, आर्टिकल, जिसकी कीमत थी 2000 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2000 रुपये।
सेलिंग प्राइस आपने रखा था 2400 रुपये, यानी कि 400 का प्रॉफिट डाल करके इंक्लूड करके आपने ऑलरेडी रखा था कि जब आप सामान बेचोगे तो आपको 400 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है? जबकि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उस सामान की ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है 2000 रुपये। क्लियर है? टेकन बाई अ प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड्स कॉस्ट ₹2000, सेल प्राइस 2400, टेकन बाई अ प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। देखिए, जो फर्म का मालिक होता है, जो किसी शॉप का ओनर है, किसी बिजनेस का ओनर है, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। और जब प्रोप्राइटर अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने बिजनेस से कुछ सामान अपने लिए निकालता है, अपने यूज़ के लिए निकालता है, तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? आपको पता है, ड्रॉइंग अकाउंट ओपन होता है। क्लियर है? क्योंकि उसने खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए उस सामान को विड्रॉ किया है अपने बिजनेस से। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। किसी प्रोप्राइटर के बिजनेस में 2000 रुपये का सामान था, जिसको वो अगर बेचता तो 2400 रुपये में बेचता। तो वो किसी से और से तो बेच नहीं रहा है, वो खुद के यूज़ के लिए निकाल ले रहा है, 2000 रुपये का सामान निकाल ले रहा है, जबकि उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको आप कर देंगे। जब उसने सामान अपने यूज़ के लिए निकाला तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हुआ नहीं था, तो अब कर देंगे। ठीक है? तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट 2000 रुपीज़ का। 2400 का क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि 2400 तो दूसरे के लिए थी ना, सेलिंग प्राइस थी। बिजनेस के ओनर के लिए सेलिंग प्राइस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जितना कॉस्ट लगा, एक्चुअली जितने रुपए का सामान उसने बिजनेस से निकाला, बस उतना ही हम रिकॉर्ड करेंगे ना। 400 तो हम एक्स्ट्रा उसने जोड़ा हुआ था अलग से प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम छोड़ेंगे। बस 2000 रुपये का कॉस्ट था, तो हमने 2000 रुपये ही दिखाया, रिकॉर्ड किया। ओके, तो ये सेकेंड हमारा जो एरर था वो भी रेक्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं थर्ड एरर की। तो थर्ड एरर क्या है? देखिए, थर्ड एरर क्या है? थर्ड है गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹350 वर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। आप अपने आप को क्या मान के चल रहे हो? आप अपने आप को सेलर मान के चल रहे हो ना, आप प्रोप्राइटर हो। क्लियर है? आप बिजनेस के ओनर हो। तो आपने कुछ सामान बेचा हरी से क्रेडिट पे, जिसकी कीमत थी 350 रुपये, 350 रुपीज़। आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए अकाउंट्स में। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आगे लिखा है ऑल्दो कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम स्टैंड्स पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। कह रहा है कि हालांकि आगे चल कर के उसने कैश पे किया, लेकिन हमने शुरू में तो रिकॉर्ड किया नहीं था। वो तो हरी की ईमानदारी है कि उसने हमें पैसे लौटा दिए, हम तो रिकॉर्ड करना भूल ही गए थे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हमने हरी से बेचा था सामान, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरी टू सेल्स अकाउंट करना था, लेकिन हम भूल गए थे। तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो एंट्री हम पास कर देंगे। तो थर्ड में क्या लिखेंगे? हरी टू सेल्स। थर्ड में कर देंगे हरी डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का? 350 का। 350 एंड 350 नरेशन लिख देंगे। बीइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ गुड्स सोल्ड टू हरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बीइंग गुड्स सोल्ड to hurry not recorded, now rectified। क्लियर है? तो ये थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ एरर की। तो फोर्थ एरर क्या है? देखिए, फोर्थ एरर में कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर ₹500 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे सब में रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, है ना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सब में रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर ₹500 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। तो एक बात बताइए,
ओल्ड फर्नीचर बेचा गया, तो क्या ये सेल्स अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट में सिर्फ गुड्स बेचते हैं वो आता है। ओल्ड फर्नीचर को जब बेचा होगा हमने, तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा? इसको रिकॉर्ड किया होगा जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में डेबिट साइड में अलग अमाउंट एंड क्रेडिट साइड में अलग से, मतलब इंडिविजुअली अमाउंट दिखा करके हमने इसको पोस्ट किया होगा ओल्ड फर्नीचर के बेचने का। कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में। और एक और बात यहाँ पे है, कह रहा है कि क्रेडिट सेल जो ओल्ड फर्नीचर का किया महेश को, वो पोस्ट करना भूल गए, यानी कि रिकॉर्ड हो चुका है, वो पोस्टिंग में गड़बड़ी है। तो यहाँ पे इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना हम नहीं भूले हैं। और हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई ओमिशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ये पोस्टिंग की बात हो रही है। तो नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ओके, इस केस में। तो चलिए इसको हम एक शॉर्ट नोट में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? फोर्थ में, नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड, नो जर्नल एंट्री इज टू बी passed. It has already been correctly passed in the journal. It has already been correctly passed in the journal. तो जर्नल में क्योंकि ऑलरेडी ये करेक्टली पास हो चुका है, तो पोस्टिंग में यहाँ पे ओमिशन हुआ है, तो इसको हम रिकॉर्ड, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ओके। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट एरर की, और वो क्या है? वो है ऑन 31st मार्च 2018 गुड्स कॉस्ट ₹2500, सेल्स प्राइस ₹3000। फिर से सुनिए, 31 मार्च 2018 को क्या हुआ? गुड्स जिसकी कीमत थी 2500 रुपये, कॉस्ट कितनी थी? 2500 रुपये, और उसकी सेलिंग प्राइस थी 3000 रुपये, यानी कि 2500 प्लस 500 का प्रॉफिट जो भी है प्रोप्राइटर ने अपने लिए डाला, और सेलिंग प्राइस रख दी 3000। ओके। वर रिटर्न बाय हरी एंड टेकन इनटू स्टॉक। अब हरी को वो सामान बेच भी दिया गया था 3000 रुपये में, लेकिन हरी को उस सामान की ज़रूरत नहीं हुई और हरी ने उस सामान को रिटर्न कर दिया वापस प्रोप्राइटर को। क्लियर है? एंड टेकन इनटू स्टॉक, और वो सामान वापस स्टॉक में रख भी लिया प्रोप्राइटर ने वापस लेके। बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड इन द बुक्स, लेकिन एंट्री करना भूल गया। अब देखिए, सेलिंग करी थी उसने, प्रोप्राइटर ने सेल किया था उस सामान को 3000 रुपीज़ में हरी से, तो उस टाइम पे उसने जर्नल एंट्री पास की थी। अब सामान वापस कर दिया हरी ने, यानी कि सेल्स रिटर्न का केस है। तो सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं इसको, तो रिटर्न इनवर्ड्स का केस है। और इस केस में प्रोप्राइटर सामान तो ले लिया हरी से प्रोप्राइटर ने, लेकिन रिटर्निंग का जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो भूल गया। तो सेल्स रिटर्न के लिए क्या होता है जर्नल एंट्री? देखिए, सेलिंग के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है? सेल अगर हरी से उसने किया था तो जर्नल एंट्री उसने पास किया होगा हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अब सेल्स रिटर्न हो गया तो क्या करेगा वो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। तो सिंपली ये जर्नल एंट्री हम कर देंगे, और कॉस्ट कितना रहेगा? 3000, क्योंकि बेचा था 3000 में, तो जब वो लौटाने आया होगा तभी भी वो 3000 रुपये लेके गया होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जितने में बेचा था और जितने का रिटर्न आया वो पूरा अमाउंट लिखेंगे 3000। ओके। तो जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न। फिफ्थ है ये, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, टू हरी। कितने रुपीस का? 3000 का एंड 3000 का। तो ये रहा, हमने पूरा जर्नल एंट्री कर दिया है पांचों केसेस में। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये चौथा केस था और लास्ट केस था एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, और इस तरीके से 2-3 पार्ट्स और लगेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से।
क्योंकि एक ही चैप्टर में मैं सारे केसेस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट और प्रिसाइज रख रहा हूँ मैं चैप्टर्स को, वीडियोज़ को, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो थोड़ा बेयर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ही पार्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैं कर रहा हूँ, इसमें और कोई रीज़न नहीं है। तो देखते रहे एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, उनसे भी करवा दीजिए। और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, बुरा भी लगे तो भी कमेंट करके बताइए, कि कुछ तो फीडबैक आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। साथ ही साथ हमारा एनसीईआरटी जोन का पेज है इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक का भी पेज है, फेसबुक पे एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ जाके फॉलो और लाइक करिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।